इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। जाते भई अरहंतादि महान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं ही तैसी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जले सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए कानागढ़ कोए फिजा के मूनलाइट महावीर भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीत सागर जी महाराज की। किसी ने बहुत ही अच्छी बात लिखी कि तुम्हारे पास में यदि 2 पैसे हों तो 1 पैसे से रोटी खरीदना और दूसरे पैसे से फूल। रोटी तुम्हें जीवन देगी और फूल तुम्हें देगा जीवन जीने की कला। इसलिए फूलों के माध्यम से भी हम कांटों में रहकर मुस्कुराना सीख सकते हैं। बस यही हमारा जीवन होना चाहिए। लोग जी तो रहे हैं लेकिन जीवन के नाम पर उसको बस ढो रहे हैं। जीवन क्यों मिला यह हम कभी सोचे ही नहीं। जीवन को मुस्कुराते हुए जीना है, क्योंकि जिस्म तो बहुत संवर चुके, जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल तोड़िए ना साठ से, खुशबुओं से प्यार कीजिए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। यह हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में हमने इस फूल की कीमत समझी ही नहीं। यह जीवन रूपी फूल है। उस फूल को हमें तोड़कर यूं ही फेंक देना है या उसकी खुशबू से चारों तरफ इस जग को महकाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर है। गुरुजी ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है कि हंसो हंसाओ, हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं, इतिहास हो। बस ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो। इस जीवन को जो मिला वह हमारा इतिहास हो। हम क्या कर रहे हैं? किसी पर तो बहुत हंस रहे हैं, किसी के साथ नहीं हंस रहे। जबकि किसी के साथ तुम जी भरकर हंसो लेकिन किसी पर कभी ना हंसो। अगर किसी पर हंसेंगे तो निश्चित रूप से वह हमें कर्म का बंध कराएगी। तो इतिहास हमारा ऐसा हो कि हम खुद भी हंसें और दूसरा भी हंसे। ऐसा ही इतिहास था हमारा, लेकिन उस इतिहास को हम भूल चुके हैं। यदि वह इतिहास हमारा पुनः लौटा लें, आओ आओ अब लौट चलें। संजय भैया, आचार्य श्री जी का एक ब्रांड एम्बेसडर हुआ इंदौर में कि आओ आओ अब लौट चलें,
क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए हैं गलत दिशा में। ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति था, वो ट्रेन से सफर कर रहा था और ट्रेन में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, सामने की सीट पर एक बुढ़िया बैठी और इस तरफ वो युवा बैठा, लेकिन वो युवा रो रहा था। बुढ़िया ने सोचा कि अपने सगे संबंधियों का बिछो हुआ है, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा कि वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, वह तो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद में उस बुढ़िया से भी रहा नहीं गया, उसने धीरे से पूछा, बेटा रो क्यों रहा है? और अक्सर ऐसा होता है, कोई सांत्वना देने के लिए कोई पहुंचता है या पूछता है तो अध्यक्ष जी और तेज हो जाता है। बस ऐसा ही उस युवा के साथ में हुआ, वह युवक और तेज तेज रोने लग गया जैसे ही अम्मा ने पूछा। अब अम्मा से रहा नहीं गया, उसने थोड़ा हिलाते हुए बोला कि बेटा क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है इतनी देर से? उसने अपने घुटनों पे से सिर उठाया, अम्मा को ऊपर से नीचे से देखा, नीचे तक, और फिर वापस रोना शुरू। अब अम्मा भी रोना शुरू कर दी। अब रोआ थोड़ी दूसरे का रोना देखा जाता है, संवेदनशीलता तो रहती ही। अब जब रोने लगी तो उससे रोते रोते पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है, बात क्या हो गई? बोले अम्मा मैं गलत ट्रेन में बैठ गया, अम्मा मैं गलत ट्रेन में बैठ गया। अम्मा ने अपना सिर ठोका, अरे गलत ट्रेन में बैठ गया तो रो क्यों रहा है? कई बार रुक चुकी है ट्रेन, तो अगले स्टेशन पे उतरना और सही ट्रेन में बैठ जाना। तब उस युवक ने कहा, अरे अम्मा यही तो रोने का कारण है कि ये मैंने कई बार सोचा कि मैं उतर जाऊं, लेकिन इस ट्रेन के अंदर में पूरा डब्बा खाली है। रिजर्वेशन का ज़माना है और रिजर्वेशन के ज़माने में अब मैं सोच रहा हूँ दूसरी ट्रेन में बैठूंगा तो वहाँ रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज के इंसान की यही हालत हो रही है। वह आप लोगों का जो ये गृहस्थी का डब्बा है ना, ये छूटता नहीं। बोले महाराज जी कई बार सोचा, लेकिन रोना तो रोते हैं, लेकिन ट्रेन बदलने को तैयार नहीं होते। सदगुरु समझा रहे हैं, बेटा रो क्यों रहा है? अरे फिर से दूसरी ट्रेन में बैठ जा। लेकिन वो छूटता नहीं है, क्योंकि ये डब्बा ही ऐसा है। इस डब्बे में एक बार जो बैठ गया, वो तो यही देखता है कि महाराज जी यहाँ पर रिजर्वेशन का जमाना, आराम खाली बैठे हुए हैं, आराम से बिल्कुल अटैच हो रखे हैं। ऐसे अटैचमेंट से केवल रोते रहेंगे, मुस्कुराने का तो काम ही नहीं होगा। हमें जिंदगी में मुस्कुराना है, और मुस्कुराना है तो आपको आज की 4 बातें याद रखना है। और वो 4 बातें कौन सी है? पहला तो मैंने बता दिया कि इतिहास अपन को याद रखना है। समझ में आ रहा है? इतिहास को याद रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। हमारे यहाँ पर इतिहास में सारी चीजें ही अच्छी थी, आप देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा से संबंधित, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित, चाहे वो रहन सहन से संबंधित, चाहे वो खान पान से संबंधित। अभी कल परसों एक प्रश्न पूछा था ना महाराज जी ने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, उसमें भी बात याद आई कि महाराज जी पहले के इंसान घर में खाते थे और लोटा लेके बाहर जाते थे। अब वो बाहर खा के आता है और घर में मचाता है। बोलो है या नहीं है? ये सारा ही का सारा चेंज हो गया। पहले बाहर नहीं खाता था, क्यों? क्योंकि कहते थे कि माँ की रोटी, माँ के हाथ की रोटी अमृत के बराबर, बीबी के हाथ की, पत्नी के हाथ की रोटी शक्कर के बराबर, और आपके नौकरानी के हाथ की रोटी। बोलो ना, कोई खाना पसंद करता था, लेकिन अब वही आपको पसंद है। नौकरानी से भी गई भी थी, नौकरानी का तो फिर भी मालूम है आपको कि ये छुट्टी पे बैठी हुई है नहीं है। आप जो डब्बे के अंदर लेके आ रहे हो, वो तो आपको ये भी नहीं मालूम कि
कि ये एमसी पीरियड में थी या कौन से पीरियड में थी, पता नहीं। अब आपकी क्या मानसिकता होगी, बोलो। क्या घर की शुद्धि बच रही है? कुलाचार का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। खान पान बिल्कुल जा चुका है। और शिक्षा की तो बात ही मत पूछो। शिक्षा के अंदर में संस्कार चले गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं वो ही संस्कारित नहीं रह पा रहे। हमारे अंदर में तो वह शिक्षा थी। अभी आप लोगों के भोपाल वालों के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत अच्छा यानी उपक्रम कल आप लोगों ने लॉन्चिंग भी किया। और आप लोगों ने देखा कि विद्या प्रमाण गुरुकुलम, इसकी स्थापना भोपाल से शुरुआत हो चुकी है और अन्य क्षेत्रों में भी अब यह स्थापना होती चली जाएगी। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन उनमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं रह पाते हैं। क्योंकि आचार्य श्री जी ने कहा विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं, क्योंकि हम ढोर हैं। बोलो, ये गुरुजी ने हाइकू दे दिया। क्या हम सब ढोर हैं? नहीं। आजादी के 77 वर्ष बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब ये बात कहते हैं तो आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आंखों में या हम जैसे मुनिराज की आंखों में पानी आ जाता है। वो कहते हैं कि आजादी के इन 77 वर्षों में हमने साक्षरता अभियान के नाम पर पढ़े लिखे नौजवानों की फौज पैदा कर दी, लेकिन नागरिक नहीं बना पाए। बोलो, नागरिक नहीं बना पाए। नागरिक कब बना पाएंगे? जब हम शिक्षा का सही उद्देश्य समझेंगे। आज केवल मात्र शिक्षा का उद्देश्य नोट कमाना हो गया, बाबू बनाना हो गया, और कोई उद्देश्य रहा ही नहीं। क्या यही हमारा इतिहास था? बोलो, हमारे इतिहास में कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उस इतिहास में 8वीं पास भी अच्छे को पढ़ा देता था। लाइन लगकर नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते थे, वहां पर प्रवेश होता था। लेकिन आज सब विदेश की ओर भाग रहे हैं, जिस शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थ ही नहीं है। आप देख लीजिए, वो कुछ भी आत्मा परमात्मा की तो बात ही नहीं करते। वहां पर कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों उसके पीछे आप अपने बेटा बेटी को वहां पर भेज रहे हैं? क्यों उसके पीछे हम पागल हो रहे हैं? विज्ञान हमको भटकाता है, इतिहास हमको लौटाता है। हम विज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं, इतिहास की ओर देख नहीं रहे। यही गुरुदेव के वचन थे। तो मैं कह रहा था कि 4 बातें अपन फिर महाराज श्री जी को सुनेंगे। आज की जो 4 बातें हैं, जो हमको हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं, इतिहास हो, इतिहास की ओर लौटाने वाली होगी और आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी लाने वाली होगी। आज तो हंसने के लिए भी लाफिंग सेंटर्स खुल रहे हैं। क्या खुल रहे हैं? हंसी गायब हो गई। अरे ये मनुष्य का एक गुण है, थोड़ा तो मुस्कुराओ। आप देखो, हंसी कोई जानवर के उसके ऊपर मुंह चेहरे पे नहीं, ये आप लोगों के चेहरों पे होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को भी अब हंसाना पड़ता है। सुबह सुबह हम देख रहे थे, इधर से आवाज आ रही थी बाजू से, जब क्लास चल रही थी, तो वहां पर योगा कर रहे थे, योगा के माध्यम से हंस रहे थे। ठीक है, किसी माध्यम से तो हंसो, लेकिन थोड़ी देर के लिए हंसे, अंदर की मसाज भी हो जाती है। और बहुत इसके गुण हैं चेहरे की। ये जो कम समय में झुर्रियां पड़ जाती है ना, ये फेयर एंड लवली से दूर नहीं होगी, ये हंसने से होगी। हंसने के माध्यम से विज्ञान भी कहता है कि हमारे चेहरे पर जो हार्मोन्स जो हैं,
अनेक ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है और फिर आप बुढ़ापे में भी जवान बने रहेंगे। ठीक है ना, क्रीम लगा लगा के कोई जवान नहीं बन सकता है। यदि आप समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। इसलिए आप इन 4 सी को याद रखना। ये 4 सी याद रह जाएंगे तो आपका अपना जीवन निश्चित रूप से खुद का भी हंसेगा और अन्य जो आपके संपर्क में आएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।